हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेथ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें। इसके लिए आपको बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरत है। सबसे पहले आपके पास होने चाहिए 2 आईडी प्रूफ जिसकी डेथ हुई है, 2 आईडी प्रूफ जो इन्फॉर्मेंट है जो सर्टिफिकेट बनवा रहा है, और आपके पास वो बूरल स्लिप होनी चाहिए जो भी देह संस्कार अंतिम संस्कार के समय आपको मिली है, जो भी स्लिप मिली है वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पीडीएफ में होनी चाहिए। देन उसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे एमसीडी ऑनलाइन। एमसीडी ऑनलाइन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस वाले पोर्टल को आप खोल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देन आप इस तरीके के इंटरफेस में आ जाएंगे। यहां पर इस इंटरफेस पे आने के बाद में इस ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी। यहां पे देखिएगा, आप बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी जिसमें से आपको रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ इस वाले सर्विस के लिए अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर एक ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आपको अपना जोन सिलेक्ट करना है। जोन यहाँ पर आप अपने एड्रेस के बिहाफ पे सिलेक्ट करें। जोन सिलेक्ट करने के बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद इस तरीके का पेज खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर डालने के लिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। देन अपनी मेल आईडी डालेंगे, आपकी उम्र कितनी है ये डालेंगे। देन मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चर कोड डाल करके ओटीपी डाल करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर पर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। आप ध्यान से देखिएगा, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें से आपको डेथ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेथ रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हम डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो डेथ रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा आपको फिल करने के लिए। इस फॉर्म को आप फिल करेंगे, जो कि आपके पास एक बूरल स्लिप होगी जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होगी, आप वहां पे देखकर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्लिप नंबर डालना है, जो भी आपकी बूरल स्लिप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ क्रिमिनेशन, मतलब देह संस्कार कब हुआ है, किस डेट को हुआ है, यहाँ पर वो डालेंगे। डेट ऑफ डेथ, किस तारीख को डेथ हुई है वो यहाँ पर डालेंगे। और ये टाइम ऑप्शनल है, आप यहाँ पे चाहे तो डाल सकते हैं और इसको लीव छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। डिसीज का, डिसीज मतलब जो मृतक है जिसकी मृत्यु हो गई है उसका यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। देन उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, नेम ऑफ डिसीज डालेंगे। उसके बाद अगर आपके पास आधार है तो यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर एज सिलेक्ट करेंगे, कितनी एज थी मृत्यु की समय, आपको आपके बूरल स्लिप में मिल जाएगी, वहां से आप देख करके डाल सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको बूरल स्लिप के अंदर ही मिल जाएंगे। बहुत ही कम डिटेल्स है जो आपको बाहर से डालनी पड़ेंगी। रिलीजन ऑफ डिसीज, मतलब किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑक्यूपेशन ऑफ डिसीज, क्या काम करते हैं वो यहाँ पर डालेंगे इस ऑप्शन में। उसके बाद मेडिकल अटेंशन, मृत्यु से पहले कोई मेडिकल अटेंशन रहा है, मतलब कि आपने मतलब कि इलाज चल रहा था उनका या किसी प्रकार का कोई मेडिकल अटेंशन चल रहा था तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं चल रहा था तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। जो भी ऑप्शन पे दोस्तों आपसे बिलोंग नहीं कर रहा है वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पर ही क्लिक करेंगे। नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नेम ऑफ डिसीज, मतलब किस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेचुरल डेथ है तो नेचुरल, और अगर किसी बीमारी की वजह से हुई है तो यहाँ पर उस बीमारी का नाम लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बाकी के ऑप्शन जितने हैं ये आपको छोड़ देने हैं, ये आपसे बिलोंग नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे नेम ऑफ फादर, और यहाँ पर डालेंगे नेम ऑफ मदर, जो मृतक है उनकी माता का नाम, उनके पिताजी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। देन यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। गार्जियंस मोबाइल नंबर आप किसी का भी डाल सकते हैं जो चालू हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईसीडी कोड, यहाँ पर आप आईसीडी कोड सिलेक्ट करेंगे। जो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से आप नॉट स्टेटेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपसे बिलोंग करता हो उस लिस्ट में या फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, मृतक शादीशुदा है या नहीं है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड।
उसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु कहाँ पर हुई है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर घर पे हुई है तो हाउस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लेस ऑफ डेथ का एड्रेस डालेंगे, पूरी डिटेल डालेंगे, यहाँ पर प्रॉपर अपना एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार से आप वहाँ पर ब्लैंक ना छोड़े, जो भी आपके आधार पे एड्रेस है वो सभी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, मैच होना चाहिए। यहाँ पर अपना नेम ऑफ टाउन विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी कॉलोनी सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे वार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। और कॉलोनी सेलेक्ट करते ही वैसे भी ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगी। आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है, देन आगे प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिसीज रेजिडेंस एड्रेस डालना है, जहाँ पे वो रहते हैं, जो आईडी प्रूफ में है, जहाँ पर उनका निवास है वो यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। अगर वही निवास है जहाँ पे डेथ हुई है, सेम एड्रेस है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस उठा लेगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों फिर से वही एड्रेस डिटेल डालें, यहाँ पर आप फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सेम एड्रेस है तो, अगर कोई और एड्रेस है तो यहाँ पर फिल करेंगे, अन्यथा आप फिल नहीं करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ही सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेंट की डिटेल डालनी है। इन्फॉर्मेंट मतलब जो भी व्यक्ति सर्टिफिकेट बनवा रहा है, उनका घर का जो भी सदस्य है जो सर्टिफिकेट बनवा रहा है, यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी, यहाँ पर उसका नाम आएगा, यहाँ पर रिलेशन विद डिसीज, जिसकी मृत्यु हुई है उसके साथ रिलेशन क्या है वो भी यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, देन यहाँ पर अपनी मेल आई डी डालनी है। मेल आई डी कंपलसरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेंट का एड्रेस डालना है। अगर एड्रेस सेम है, जो मृतक है उसका एड्रेस और इन्फॉर्मेंट का एड्रेस दोनों अगर सेम है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पर यूजर रिमार्क देना है। यूजर रिमार्क में आप कुछ भी दे सकते हो, डेथ सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपकी तरफ से अगर फॉर्म में कुछ त्रुटि लगती है कि हाँ इस जगह पर कुछ चीज़ है जो मुझे बदलाव करना है, या फिर कुछ चीज़ है जो बिलोंग नहीं कर रही, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लिख करके छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कुछ सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। आई ऑफ डिसीज, जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आईडी से आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जो कि पीडीएफ में होनी चाहिए। देन उसके बाद इन्फॉर्मेंट की आईडी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, और यहाँ पर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं, जैसे कि बूरल स्लिप वगैरह हो गई है, जो भी आपके पास है डॉक्यूमेंट्स वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। उसके बाद इस तरीके का पेज आएगा दोस्तों, जिसमें आपको पेमेंट के लिए कुछ ऑप्शन बताएगा। आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गेटवे हैं, इसमें से आप कोई भी गेटवे ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पर आपको शो कर जाएगी, कितने रुपए की पेमेंट है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट करेंगे उसके बाद इस तरीके का पेज आएगा, जिसमें आपके पेमेंट की डिटेल होगी पूरी। उसके बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको आपके फॉर्म की डिटेल्स शो होगी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी वगैरह मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे स्टेटस आपको पता चल जाएगा, सबमिट टू प्रोसेस है। और इस एक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। एक्शन वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपको डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना है और आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का आपकी पीडीएफ आ जाएगी, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। देन इसके बाद 15 से 20 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट दोस्तों ऑनलाइन ही बनकर आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद।